नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल पे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आज का तुला लग्न के ऊपर। जी हां, ऐसा तो यह संपूर्ण वीडियो तुला लग्न के ऊपर ही रहेगा। राशि से आप इसे देख सकते हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि आप इसे लग्न से ही देखें। जी हां, जिनका लग्न के कुंडली में पहला नंबर 7 है वह तुला लग्न होता है। जानकारी यह है कि 20 नवंबर से लेकर के 3 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मकर राशि में बृहस्पति नीच के होते हैं, फिर भी इसका नीचता का प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बृहस्पति मकर राशि में नीच के होते हैं। यह शास्त्र भी कहता है और यह सत्य भी है। परंतु ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि अगर कोई ग्रह जिस राशि में नीच का होता है उसके स्वामी ग्रह अगर उच्च के होते हैं, यह स्वराशि होते हैं, तो नीच भंग राजियों की उत्पत्ति होती है। और यही हो रहा है। जब बृहस्पति 20 नवंबर से 3 नवंबर के मध्य में मकर राशि में प्रवेश करेंगे तो उसके स्वामी ग्रह, मकर राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं, साथ में विराजमान रहेंगे। तो यह बृहस्पति का नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति कर देगा। यानी बृहस्पति का अशुभ प्रभाव मैं ये नहीं बोलता हूं कि समाप्त हो जाएगा, लेकिन बहुत हद तक कम जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे देखिए, ये क्या रहेगा कि बृहस्पति से 5वें स्थान पे या 9वें स्थान पे राहु की स्थिति रहती है और दृष्टि संबंध होता है, जिसे नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति कहते हैं। तो यह भी हो रहा है। तो इसका संपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा कि तुला लग्न और तुला राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वाले आपके कुंडली में तुला लग्न के स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं, और बृहस्पति तीसरे हाउस का और छठे घर का मालिक होता है। और इन दोनों जगह पे बृहस्पति का शुभ फल नहीं प्राप्त होता है, वो चौथे स्थान में नीच के रहेंगे। एक महत्वपूर्ण जानकारी यह भी सुन लीजिए, जब यह राशि परिवर्तन होगा तो शुरू में बृहस्पति उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में रहेंगे 5 जनवरी तक, जिसके स्वामी सूर्य होते हैं। 5 जनवरी से लेकर के यह जो है 4 मार्च तक श्रावण नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। और 4 मार्च से लेकर के यह 3 अप्रैल तक जो है धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जिसके स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं। और इन तीनों राशियों में बृहस्पति का जो है शुभता है, यानी तीनों राशि यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये तीनों के स्वामी बृहस्पति के परम मित्र हैं। यानी नक्षत्र के हिसाब से भी यह बहुत ज्यादा अशुभ नहीं है। तो चलिए, तुला लग्न और तुला राशि वाले इसका संपूर्ण विवेचन मैं आपको करता हूं। देखिए, तुला लग्न और तुला राशि वाले, जब बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा तो बृहस्पति आपकी कुंडली के चौथे हाउस में विराजमान रहेंगे। जी हां, और चौथा हाउस में जब विराजमान रहेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को आप समझिए। होगा क्या कि बृहस्पति छठे घर का और तीसरे घर के मालिक हैं और नीच भंग राज्य की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो इसमें आपको जो है स्थान परिवर्तन के महत्वपूर्ण संयोग बनेंगे। इसके अलावा जो है आपको जो प्रॉपर्टी लेने में, संपत्ति लेने में जो बाधाएं हो रही हैं वह भी आपके दूर होंगी। इसके अलावा जो है कहीं आपके प्रॉपर्टी में कोई विवाद था, क्योंकि चौथे हाउस जो होते हैं यह सभी चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं कोई प्रॉपर्टी का विवाद था तो उसमें भी जो है आपको सफलताएं मिलेंगी। किसी प्रकार का गुप्त धन, यानी माता पिता का कोई धन बैंक में पड़ा हुआ था या कुछ वसीयत के कागजात जिसमें आपके लिटिगेशन वगैरह चल रहे थे, तो तुला लग्न और तुला राशि वाले वह भी प्राप्त होंगे, क्योंकि यह भी चौथे हाउस को रिप्रेजेंट करता है। चौथा हाउस जो होता है यह जनता का होता है। तो जिन लोगों को जनता का पूर्णतः सपोर्ट नहीं मिल रहा था, जिन लोगों को, बहुत सारे लोगों को जनता की आवश्यकता होती है, जैसे कि जो व्यक्ति कोई समाज सेवक कार्य करते हैं, जो व्यक्ति पॉलिटिक्स में होते हैं, इन लोगों के लिए जनता का कार्य अत्यंत आवश्यक होता है, यानी जनता का सपोर्ट मिलना चाहिए। तो यह नीच भंग राज योग में मित्र के साथ में जनता का बखूबी आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा जो है जो व्यक्ति जनसंपर्क का कार्य करते हैं, एक दूसरे से तीसरे चौथे को जोड़ते हैं, उन लोगों के लिए भी यह राशि परिवर्तन अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो है परिवार में किसी से मतभेद चल रहा था, या माता का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, या पिता से जो मतभेद चल रहे थे, इस प्रकार की भी समस्याओं को बृहस्पति जो है नीच भंग राज योग में तुला लग्न और तुला राशि वाले दूर करेंगे। इसके अलावा और भी मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि बृहस्पति बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है,
क्योंकि यह मनुष्य के जीवन में गंभीरता, राज्य का सम्मान और इसके अलावा जो है आपका धैर्य शक्ति होता है। और तुला लगन और तुला राशि वाले, इन दिनों आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। तो शनि की ढैया चल रही है तो इसके प्रभाव में भी शनि निश्चित तौर पे कमी करेंगे। इसलिए कमी करेंगे क्योंकि शनि जो है सौम्य और दयालु और भावुक ग्रह है। शनि जो है यह न्यायपालिक है। तो देवगुरु यानी खुद ब्रह्मा जब किसी जस्टिस के पास जाएंगे, यानी कह सकता हूं जस्टिस के ऊपर कौन हो सकता है, तो राष्ट्रपति हो सकता है किसी देश का, तो वह जाएंगे तो इसके अशुभता प्रभाव में निश्चित तौर पे कमी करेंगे। अगर कोई पापी के पास ब्राह्मण चला जाए और वह भी सर्वगुणी जो देवताओं के गुरु हैं, संसार के गुरु हैं, तो उसका शुभता प्रभाव पड़ना है। कहते हैं कि जैसी संगति वैसी रंगति होती है। जी हाँ, तो बृहस्पति के अशुभ फल को यह समाप्त करेंगे। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात क्या है, बृहस्पति जो है लेक्चररशिप, शिक्षण से रिलेटेड कार्य क्षेत्र, इसके अलावा वकालत, लॉ, कानूनी पढ़ाई, फाइनेंस, बैंकिंग, सीए, सीएस, इसके अलावा टिम्बर से रिलेटेड कार्य, वाहन से रिलेटेड कार्य, पशु व्यवसाय से रिलेटेड कार्य या मेडिसिन से रिलेटेड कार्य, इन सभी चीजों को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा जो धार्मिक क्षेत्र में है उन लोगों के लिए डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है। तो इन सभी क्षेत्रों में आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। परंतु अब यहां पे देखिए क्या है, बृहस्पति थर्ड हाउस के भी मालिक है और नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। तो भाई और रिश्तेदारों, छोटे भाई बहनों से, रिश्तेदारों से तालमेल अच्छे रहेंगे, लेकिन इतने अच्छे नहीं रहेंगे जितने अच्छे रहने चाहिए, क्योंकि छठे हाउस का अधिपति है। तो छठे हाउस का फल को ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, कुछ तो उसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उन लोगों से तालमेल में थोड़ी सी कमी होगी। नीच भंग राजयोग में आप जितना प्रयास करेंगे उतना फल मिलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपको एक्सट्रीम फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना भी तो बृहस्पति नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। बृहस्पति छठे हाउस के भी अधिपति हैं। तो छठे हाउस का अधिपति है तो छठा हाउस जो होता है कर्ज का होता है, शत्रु का होता है और अपने द्वारा कमाए गए धन का होता है। इसके अलावा जो है छठा घर जो होता है आपके जीवन में जो होता है नौकरी में स्थिरताओं का होता है और संतान से सुखों का होता है। तो इन सभी चीजों में जैसे शत्रुता में आपकी वृद्धि रहेगी, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कम जाएगा। इसके अलावा जो है कर्ज में मुक्ति मिलेगी, परंतु ऐसा नहीं है कि आपका कर्ज समाप्त हो जाएगा, परंतु हाँ आप इस लेवल के पहुंच जाएंगे कि आपको कर्ज से मैक्सिमम मुक्ति मिल जाएगी जितना आप परिश्रम करेंगे। क्योंकि छठा घर जो होता है मकर राशि में क्या होता है, जब बृहस्पति विराजमान होते हैं तो परिश्रम करने पे उतना लाभ नहीं मिलता है, लेकिन क्योंकि मकर राशि में बृहस्पति विराजमान होंगे तो आपको अपने परिश्रम के अनुसार लाभ मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम लाभ आपको नहीं दे पाएगा, क्योंकि कितना भी तो बृहस्पति नीच के हैं और इनके ऊपर राहु की भी दृष्टि है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जीवन में स्थिरता और संतोष की ओर आपको लेकर के जाएगा। शनि के ढैया में भागदौड़ बहुत ज्यादा हो रहा है, शनि के ढैया में थोड़ा मानसिक तनाव जो हो रहा है उसको भी यह समाप्त करेगा। अब यहां पे देखिए बृहस्पति की पांचवी दृष्टि जो है वो कहां पड़ रही है, आठवें घर पे। तो यह आपको क्या करेगा, सबसे महत्वपूर्ण यह आपको क्या करेगा तुला लग्न वाले, कि राहु भी विराजमान है तो राहु के अशुभ प्रभाव को खत्म करेगा। यानी ससुराल पक्ष से मतभेद चल रहे थे, डाइवोर्स नहीं देना चाहते थे, फिर भी जबरदस्ती लोग प्रेशर डाल रहा है, उस प्रकार की समस्याओं को आपके समाप्त करेंगे। इसके अलावा जो है आठवां घर खानदानी प्रॉपर्टी विवाद और ससुराल पक्ष से मतभेद होता, तो इन सभी चीजों में आपको विशेष तौर पर राहत देगा। महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति की सातवीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ेगी, तो कर्म क्षेत्र पे आपको ये विशेष लाभ और उन्नति प्राप्त करवाएगा। बृहस्पति की नौवीं दृष्टि जो है वह स्थान पे पड़ेगा, जो आपको क्या करेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण, विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड व्यापार को आगे बढ़ाएगा और विदेश यात्राओं में आपको सफलता प्राप्ति करवाने का प्रयास करेगा। लेकिन मैं यह नहीं बोलता हूं कि बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपके लिए पूर्णतः शुभ रहेगा। तुला लग्न और तुला राशि वाले थोड़ा अशुभता और थोड़ा शुभता मिले जुले रहेंगे। महत्वपूर्ण बात, बृहस्पति जो होते हैं थायराइड, लीवर, शुगर, इसके अलावा जो है मनुष्य के जीवन में उसके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करते हैं, उसके बीपी को कंट्रोल करते हैं, उसके पाचन शक्ति को कंट्रोल करते हैं, यानी लीवर को कंट्रोल करते हैं। तो इन सभी चीजों से निश्चित तौर पे आपको राहत मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि पूर्णता इसमें सुख मिल जाए तो नहीं होगा, क्योंकि कितना भी लोग बोल दे नीच भंग राजयोग, पहले नीच हो रहा है फिर राजयोग बन रहा है, इसलिए इन सभी चीजों में थोड़ी सी संघर्ष आपको करने पड़ेंगे।
फिर भी इसके अशुभ प्रभाव को समाप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? कंटिन्यू बृहस्पति का राशि परिवर्तन के समय केला पेड़ में जल दीजिए। गुरुवार के दिन गरीबों को जो है लड्डू का दान किया कीजिए। गुरुवार के दिन आप हेयर कटिंग मत कराइए, नॉनवेज का सेवन मत करिए। गुरुवार के दिन किसी से मतभेद मत करिए। तो इससे क्या होगा कि बृहस्पति का प्रभाव जो भी थोड़ा मोड़ा अशुभता का है वो शुभता में बदल जाएगा। इसके अलावा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का विशेष तौर पे आप जाप करिए। तो ये करने पे आप देखिएगा तुला लग्न वाले आपके लिए विशेष लाभकारी के योग बनेंगे। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर मेरे चैनल अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। धन्यवाद।